Hello, my dear students. I am Mukesh Bharti, and today we are going to do some numerical question. 5 questions I have taken from income method of calculating national income. Okay, national income या उससे related aggregate हम income method से कैसे निकालते हैं? तो 5 क्वेश्चंस मैंने लिए, 10 क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में ले रखे हैं और 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है। तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, बट इसके पहले आप इस पॉइंट को याद रखें कि पहला जो मेरा 2 वीडियो है, पहले वीडियो में मैंने कंप्लीट फॉर्मूला आपको बता रखा है ना, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फॉर्मूला हैज बीन गिवन ओके in my first video of income method. In second video I have taken 5 numerical question in which you have to find national income and other aggregates. Okay, and today is the third part of income method in which थर्ड वीडियो है जिसमें हम ऑपरेटिंग सरप्लस या मिक्स्ड इनकम या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एटसेट्रा हम लोग निकालने की बात करेंगे, है ना, कि किस तरीके से इसको निकालते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो। ओके, सेकंड थिंग आपको यह रखना है कि नॉर्मली जब इनकम मेथड आप अप्लाई करते हो देन यू अप्लाई NDP एट FC इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ओके, तो अगर इसमें से बच्चों आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालने के लिए दे दे या ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करने के लिए दे दे या मिक्स्ड इनकम फाइंड आउट करने के लिए दे दे, तो इसको आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब इधर का वैल्यू यानी NDP एट FC आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। बट the problem is that the value of NDP-FC is not given in the question. So what we have to do, we can find out the value of NDP at FC by 2 methods. तो इस NDP at FC तो क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, तो इसको हम 2 तरीके से हम NDP at FC का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा बच्चों, देख लो, इसमें अप्लाई भी करेंगे इस वीडियो में। पहला तरीका होगा कि आप वैल्यू एडेड मेथड को अप्लाई करो। क्या निकालोगे? वैल्यू एडेड मेथड को आप अप्लाई करोगे। तो वैल्यू एडेड मेथड से जो हमारा वैल्यू निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैंने बताया था वैल्यू एडेड मेथड वाली वीडियो, उसको या तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोलते हैं या उसको GDP एट MP बोलते हैं। तो यहां से वैल्यू एडेड मेथड से आपका क्या निकल के आ जाएगा? GDP एट MP। जब इसमें आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हो तो ये GDP एट MP क्या बन जाता है? NDP एट FC। क्यों बन जाता है? क्योंकि देखो G से N में जाने के लिए माइनस डेप करना पड़ता है और MP से FC में जाने के लिए माइनस NIT करना पड़ता है। ओके, तो पहला तरीका होगा कि वैल्यू एडेड मेथड से आप GDP एट MP निकालोगे और उसको हम क्या कर देंगे? NDP एट FC निकाल लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे और वहां का वैल्यू फिर यहाँ पे रखेंगे, तो इन सब का वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि कोई एग्रीगेट क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, वैल्यू एडेड मेथड आपको अप्लाई करने का जरूरत नहीं रहेगा, कोई ना कोई एग्रीगेट क्वेश्चन में गिवन रहेगा। कोई ना कोई एग्रीगेट क्वेश्चन में गिवन का मतलब मान लो कि बिना वैल्यू एडेड मेथड अप्लाई क्वेश्चन में GDP एट MP दे रखा है, पहले से ही ये वैल्यू दे रखा है ना। तो जो भी एग्रीगेट दिया रहेगा तो उसमें वही बेसिक फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, डेप्रिसिएशन और NIT का चाहे NFI का, और उसको फिर क्या किस में कन्वर्ट कर दोगे? NDP एट FC में कन्वर्ट कर दोगे। तो इन 2 तरीकों से, या तो वैल्यू एडेड मेथड लगाकर या कोई एग्रीगेट दिया हुआ है वहां से NDP एट FC निकलेगा, उसके बाद आप इनकम मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वो आपके लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज या ऑपरेटिंग सरप्लस या मिक्स्ड इनकम का वैल्यू निकालना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। और ये पॉइंट आपको पता ही है, जो बार बार मैं बताता हूँ, ग्रॉस और नेट का रिलेशन किससे होता है ना, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए इसी वैल्यू को क्या करते हैं आप? प्लस करते हैं। फिर एक डोमेस्टिक और नेशनल का, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFI ये करते हैं और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए यही वैल्यू माइनस करते हैं। MP से FC में जाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं और FC से MP में जाने के लिए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं। तो ये बेसिक चीजों का यूज करते हैं कन्वर्ट करने के समय, ये आपको याद रखना। चलते हैं बच्चों, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि यू हैव टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो मैंने बताया था कि नॉर्मली हम अगर इनकम मेथड आप लगाते हो NDP एट FC, जिसका फॉर्मूला हो जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ओके,
तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस का वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास एनडीपी एट एफ सी का वैल्यू दिया रहे। तो ये एनडीपी एट एफ सी का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया नहीं है ना, ना ही कोई एग्रीगेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप वैल्यू एडेड मेथड लगा लो, क्योंकि यहाँ पे देखो सेल्स दे रखा है, आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है, तो कहीं ना वैल्यू एडेड मेथड का कंपोनेंट्स दे रखा है। तो देखो पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, पहला स्टेप आपका ये होगा कि हम लोग क्या लगाने वाले हैं, वैल्यू एडेड मेथड को हमने लगा लिया। वैल्यू एडेड मेथड से हमारा जी डी पी एट एम पी निकल के आता है, जिसका वैल्यू आपको पता ही है क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट में बच्चों आपको पता है कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक आता है, लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ सेल्स दिया हुआ है, 5000 चेंज इन स्टॉक का नहीं दे रखा है, यानी सेल्स ही हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में पहले नंबर में 5000 हो जाएगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट में थर्ड नंबर में दे रखा 500। ओके, तो थर्ड नंबर में हो जाएगा 500, यानी टोटल हमारा हो जाएगा 4500 करोड़। ये क्या आ गया, जीडीपी एट एमपी। फिर हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है। निकल कर क्या आया है, जीडीपी एट एमपी आया है। तो देखो जी से एन में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी। जीडी एट एमपी कितना निकल गया, 4500, यहाँ पे 4500 दिया। डेप्रिसिएशन का देखो, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 7 नंबर पे दे रखा है 200। नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में देखो, इसका वैल्यू भी डायरेक्ट दे रखा है 6 नंबर पे 500। ओके, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 4500 माइनस 700 विच इज इक्वल टू, है ना, 3800 करोड़। ये आपका किसका वैल्यू आ गया बच्चों, एनडीपी एट एफसी का। तो देखो हमारा पहला स्टेप सॉल्व हो गया, एनडीपी एट एफसी का वैल्यू आ गया। नाउ अब आप क्या करोगे, अब आप इनकम मेथड अप्लाई करोगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम मेथड अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हमारा एनडीपी एट एफसी निकल के आता है। फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। देखो एनडीपी एट एफसी का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 3800, तो यहाँ पे आप रख दिए 3800। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का वैल्यू देखो सेकंड नंबर पे दे रखा है 1000, तो ये आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। मिक्स्ड इनकम का देखो वैल्यू 8 नंबर पे दे रखा है बच्चों, है ना, 8 नंबर पे मिक्स्ड इनकम का वैल्यू कितना दे रखा है, 400, तो ये आ गया 400। ओके, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी दे रखा है और हमारा मिक्स्ड इनकम भी दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3800। इसको इसको जब आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1400 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का वैल्यू कितना आ जाएगा 3800 माइनस, इसमें से 1400 को माइनस कर दोगे तो 2400 करोड़। दिस विल बी द आंसर ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, तो यहाँ पे सेम स्टेप जो मैंने फॉलो किया है वैसे आपको करना है। वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी निकाला, उसको आप एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट कर लिया। एक बार एनडीपी एट एफसी आ गया तो इनकम मेथड को अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यू हैव टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, तो इसमें भी हम वैल्यू एडेड मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट भी दे रखा है, इंटरमीडिएट कॉस्ट भी दे रखा है। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे बच्चों, पहला स्टेप हम लगा लेंगे वैल्यू एडेड, है ना, वैल्यू एडेड मेथड हम लोग लगा लेंगे, जिसमें हमारा क्या निकल के आता है, जी डी पी एट एम पी निकल के आता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है। ओके, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो दे रखा है फर्स्ट नंबर पे 1000, और इंटरमीडिएट कॉस्ट भी सेकंड नंबर पे दे रखा है कितना, 400। ओके, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया 600 करोड़ हमारा क्या हो गया बच्चों, जीडीपी एट एमपी। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, एनडीपी एट एफसी जो हमारा स्टेप होता है। तो एनडीपी एट एफसी निकालना है, किससे निकालना है, जीडीपी एट एमपी से निकालना है। तो जी से एन में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी। जीडीपी एट एमपी कितना निकल के आया बच्चों 600, माइनस डेप्रिसिएशन देखो कहीं दे रखा है, तो फिफ्थ नंबर पे डेप्रिसिएशन दे रखा है कितने का, 40 का, माइनस एनआईटी देखिए एनआईटी कहीं दे रखा है, तो एनआईटी के लिए इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, सब्सिडी दे रखा है। ओके,
तो एनआईटी का फॉर्मूला आप अलग से भी निकाल सकते हो। एनआईटी इज इक्वल टू हमारा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है, ये 50 हो गया। सब्सिडी कितना दिया हुआ है, 100। तो 50 में से 100 गया तो कितना हो जाएगा, -50। तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे, -50। तो हमारा आ जाएगा 600 -40 +50 विच इज इक्वल टू 650 -40 विच इज इक्वल टू 610 करोड़। तो ये आपका आ गया क्या बच्चों, एनडीपी एड एफसी। ओके, जब एनडीपी एड एफसी हमारा आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इनकम मेथड अप्लाई कर देंगे। ओके, अब इनकम मेथड में आप लगाते हो तो अब आपका आता है एनडीपी एड एफसी विच इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो एनडीपी एड एफसी का वैल्यू कितना आ गया, 610। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखो थर्ड नंबर पे दे रखा है 300, इसका वैल्यू दे रखा है 300। ऑपरेटिंग सरप्लस का वैल्यू निकालना है। मिक्स्ड इनकम का वैल्यू देखो 7 नंबर पे दे रखा है 200। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 610 विच इज इक्वल टू 300 200 500 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 610 माइनस 500, है ना, विच इज इक्वल टू 110 करोड़। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस का आ गया, क्वेश्चन आंसर आ गया। तो सेम हमने स्टेप फॉलो किया, पहले जीडीपी एट एमपी निकाला वैल्यू एडेड मेथड से, उसको एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आपने इनकम मेथड लगाया तो आपका आंसर निकल कर आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस भी निकालना है, प्लस यहाँ पे याद रखना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस में आप जानते हो बच्चों, जब भी हम ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, रेंट आता है। ओके, रेंट एंड रॉयल्टी आता है, प्लस रेंट इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन में रेंट भी दे रखा है, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी दे रखा है, इस क्वेश्चन में रॉयल्टी भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है। यानी ऑपरेटिंग सरप्लस का सारा कंटेंट दे रखा है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो ऐसे ही आपको इजीली निकल के आ जाएगा। तो पहले आप रेंट देख लीजिए, तो आपका 8th नंबर पे कितना आ गया, रेंट 200 हो गया। उसके बाद आपका रेंट हो गया। रॉयल्टी आपका 3rd नंबर पे, रॉयल्टी हो गया 40। उसके बाद आपका इंटरेस्ट 7th नंबर पे, आपका इंटरेस्ट हो गया। तो 7th नंबर पे इंटरेस्ट कितना है, 100। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट हो गया। प्रॉफिट भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 4th नंबर पे रॉयल्टी प्रॉफिट दे रखा है 400। ओके, तो इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या ऑपरेटिंग सरप्लस, तो 200 300 700, तो हमारा क्या आ गया 740। तो 740 करोड़ हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। बट अब हमें दूसरा जो था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए देखो हमारे पास कोई भी कंटेंट नहीं दे रखा है, तो हम लोग सेम स्टेप को फॉलो करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड को यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड का कोई कंटेंट नहीं दिया। बट यहाँ पे दूसरा जो मैंने बताया था एनडीपी एड एफ से निकालने का, और ओके, तो दूसरा वाला हम स्टेप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या देखना है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालने के लिए यहाँ पे एनडीपी एड एफ से निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखो एक एग्रीगेट दिया हुआ है। ओके, तो इसमें सबसे पहले आप एनडीपी एड एफ से निकाल लो, इस एग्रीगेट का हेल्प लेकर। एग्रीगेट में क्या दे रखा है, जीडीपी एड एमपी। तो जी से एन में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन होता है, और एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या होता है, माइनस एनआईटी होता है। जीडी पेड एमपी का वैल्यू दे रखा है कितना, 2000 दे रखा है। डेप्रिसिएशन का वैल्यू भी सेकंड नंबर पे दे रखा है कितना, 100 दे रखा है। एनआईटी का वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं दे रखा है, एनआईटी के लिए आपका इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 350, सब्सिडी दे रखा है 100। ओके, तो ये एनआईटी के लिए इनडायरेक्ट टैक्स 350, ओके, और सब्सिडी कितना दे रखा है 100। तो इनडायरेक्ट टैक्स माना सब्सिडी हो गया, तो आपका हो गया 2000 माइनस 100, 350 में से बन गया 250, यानी आपका हो गया 2000 माइनस 350 विच इज इक्वल टू 1650 करोड़। ओके, ये आपका एनडीपीएडएफसी आ गया। अब आप क्या करोगे, इनकम मेथड अप्लाई करोगे। इनकम मेथड में क्या होता है बच्चों, एनडीपीएडएफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम, सॉरी प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, पहले यहाँ पे लिखते हैं प्लस मिक्स्ड इनकम।
तो NDPAD-FC का वैल्यू तो आ गया आपका, आपके पास 1650। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो आपको निकालना ही है। ऑपरेटिंग सरप्लस का वैल्यू देखो 740 हम लोगों ने ऊपर निकाल लिया था। मिक्स्ड इनकम का वैल्यू दिया है, तो मिक्स्ड इनकम का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, या यहाँ पे आप जीरो वैल्यू अज्यूम करें, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का आ जाएगा 1650 माइनस 740, ओके, विच इज इक्वल टू 910 करोड़। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, GDPAD-MP दिया हुआ था, उससे हमने NDPAD-FC में कन्वर्ट कर लिया, और फिर हमने इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का निकल के आ गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस और डोमेस्टिक इनकम। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए देखो क्या क्या होता है, रेंट इंटरेस्ट दे रखा है, ओके। अब प्रॉफिट के लिए आपका देखो डिविडेंड भी दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स, यानी सारा कुछ दे रखा है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो यहीं से निकल जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या होता है, आपका रेंट होता है, ओके, और इंटरेस्ट होता है, और क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ओके। तो रेंट इंटरेस्ट का वैल्यू एक साथ दे रखा है ना, कितना, 800। सेकेंड नंबर पे आपका 800 हो गया। और प्रॉफिट के लिए तीन पार्ट होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तीनों को जोड़ देंगे आप। तो फोर्थ नंबर पे आपका कितना हो गया, 460, प्लस में सेवेंथ नंबर पे कितना हो गया आपका 940, प्लस में एट्थ नंबर पे कितना हो गया, एट्थ नंबर की अगर बात करो तो एट नंबर पे कितना दे रखा है, 300, ओके। तो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे, 800 आ गया, ये आ गया आपका 400, 9 4 13, 316, 1700, ओके। तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 2500 करोड़, ये आपका आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस, ओके। अब आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाते हैं, तो NDPAD-FC आता है, और इसी को आप डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हो, जिसका फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखो क्वेश्चन आइटम नंबर 1 में ही दे रखा है, कितना है, 2000 हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस अभी आपने निकाला है, कितना है, 2500। मिक्स्ड इनकम देखो क्वेश्चन में 10th नंबर पे कितना दिया है, 200। तो ये आपका हो गया मिक्स्ड इनकम। तो टोटल कितना हो गया, 4700, 2000 20 4500 टू 4700 करोड़ आपका क्या आ गया, डोमेस्टिक इनकम का वैल्यू आ गया, ओके। तो इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस का सारा कंटेंट दिया हुआ था, वो निकाल लिया, उसके बाद NDPAD-FC इनकम मेथड हमने अप्लाई किया, तो यहाँ से डोमेस्टिक इनकम हमारा आ गया। यहाँ पे देखिए 9 नंबर पे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही दे रखा है। अगर हमें नेशनल इनकम निकालना होता, ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें नेशनल इनकम निकालना होता, NNPAD-FC निकालना होता, तब क्या होता, NDPAD-FC में हम क्या करते, NFIA प्लस करते, तो यहाँ पे हमारा 4700 NDPAD-FC आया था। NFIA में हम क्या करते हैं, 2 लगा हुआ नेट के साथ, तो यहाँ पे माइनस 150 आ जाता, ओके बच्चों। तो यहाँ पे 4550 करोड़ का हमारे पास क्या था, नेशनल इनकम आता, ओके। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों में क्या निकालना है, हमें निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, ओके। और ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमें देखो एक एग्रीगेट ऑलरेडी दिया हुआ GDPAD-MP। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, NDPAD-FC निकाल लोगे, किसके हेल्प से, GDPAD-MP के हेल्प से। तो G से N में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन होता है, MP से FC में जाने के लिए माइनस NIT होता है, ओके। तो GDPAD-MP का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 800 आ गया। और डेप्रिसिएशन का वैल्यू यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पे दे रखा 100 का, ओके। NIT का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखा है, तो NIT का वैल्यू आप, ये इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, सब्सिडी दे रखा है, तो NIT का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स यानी 200 माइनस सब्सिडी यानी 50, यानी हमारा कितना आ जाएगा 150। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 150। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 800 माइनस 250 हो गया, और 800 में से 250 माइनस करोगे तो 550 करोड़, ओके। ये आपका NDPAD-FC आ गया। अब आप क्या करोगे ना, इनकम मेथड अप्लाई करोगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NDPAD-FC इक्वल टू
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ओके, इसका वैल्यू हमारे पास 550 आ गया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्वेश्चन में ही दे रखा है, 400 आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें निकालना है, मिक्स्ड इनकम की बात नहीं की गई है तो इसको आप छोड़ दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस का आ गया 550 माइनस 400 विच इज इक्वल टू 150 करोड़। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको स्टेप्स बता दिए बच्चों कि किस तरीके से हमें ऑपरेटिंग सरप्लस या मिक्स्ड इनकम या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। बाकी रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लव योर स्टडी, गो अहेड इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।